दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का दिन आजकल रियली बहुत खराब चल रहा है। अब देखिए, अभी उनके जो हैं 7 राज्यसभा के सांसद जो है आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए हैं। इस दुख से अभी वो पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि उसके सामने एक और शीश महल का मुद्दा सामने बनकर आ जाता है। और ये शीश महल का मुद्दा क्या है, इसके बारे में कंट्रोवर्सी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जो भोगी और विलासी है। विलासिता से जीवन जीना मुझे लगता है कि उसकी एक शैली रही है। और अपने जब वो स्ट्रगल के दिनों में जब वो अन्ना के साथ मिलकर आंदोलन करता था, तभी से वो कहता था इस बात को कि मैं IRS अधिकारी था, करोड़ों की सैलरी मिल सकती थी, ऐसा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं आप लोग के बीच आया हूँ। और अपने भाषणों में वो कहा करता था, मुझे बहुत ज़्यादा बड़े फ्लैट की ज़रूरत नहीं है, एक छोटे से कमरे में मैं रह सकता हूँ। और अपने विधायकों के लिए भी कहा करता था कि मेरे जो विधायक हैं वो किसी भी तरह का गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, जो जिस घर में रहता है उसी घर से ही वो अपनी जनता की सेवा करेगा। लेकिन जैसे ही सत्ता अरविंद केजरीवाल के हाथों में आता है, दोस्तों बहुत एक पुराना एक कहावत है कि उस कहावत में ये है कि अगर आप किसी आदमी का रियल कैरेक्टर जानना चाहते हो तो उस आदमी के हाथ में सत्ता दे दो, तो वो आदमी अपना रियल कैरेक्टर दिखा देगा। यही हालत हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल के साथ जैसे ही सत्ता हाथ में आई, अरविंद केजरीवाल जो चोला पहनकर अन्ना के साथ मिलकर आंदोलन करता था, अरविंद केजरीवाल ने उस चोले को उतार कर फेंक दिया और फिर अरविंद केजरीवाल जीने लगा भोगी और विलासिता का जीवन। सोचिए, कोरोना के टाइम में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, दिल्ली में जहां को वो स्वयं का मुख्यमंत्री था, वहां पर ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही थी, और ये आदमी सबकी नज़रों से छुपाकर अपने लिए शीश महल का निर्माण करवा रहा था। और इस शीश महल को वो इतने गोपनीय ढंग से बना रहा था कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दिया इसने। वो तो कपिल मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, एक बार उन्होंने मीडिया से ये कहा था कि आप अरविंद केजरीवाल से कहिए कि शीश महल का दरवाज़ा खोल दे, अपने लिए जो उन्होंने बनाया है बंगला उसका दरवाज़ा खोल दे, तो अरविंद केजरीवाल की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी भी मीडिया के लिए शीश महल का दरवाज़ा नहीं खोला था। और दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जो अपने लिए जो ऑफिस था, उसमें भी उन्होंने कभी भी मीडिया को आने नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव हारते हैं, उसके बाद जब मीडिया उसके ऑफिस में जाती है, तब देखता है कि अरविंद केजरीवाल ने तो अपने लिए बहुत बड़ा आलीशान ऑफिस बनवा रखा था, जबकि अरविंद केजरीवाल के पास किसी भी तरह का मंत्रालय नहीं था। सिर्फ वो अपनी भोगी और विलासिता को, जीवन को जीने के लिए वो इतना सारा ड्रामा रचा था, आंदोलन का सहारा लिया था, लोगों के मन में एक डाला था कि हम आ जाएंगे तो हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटा देंगे, और खुद भ्रष्टाचार में डूब जाता है। फिर दिल्ली से उसकी सरकार जाती है, और फिर तब जाकर प्रवेश वर्मा हो या फिर अन्य लोग हैं, उनके पूरे जो शीश महल है उसका लाइव वीडियो बना देते हैं और इनका नाम देते हैं दिल्ली का रहमान डकैत। दोस्तों, उसके बाद केजरीवाल, सोचिए इतना भ्रष्ट आदमी, केजरीवाल अदालत में जाता है कि मैं आम आदमी पार्टी का संयोजक हूं और आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसके संयोजक होने के नाते मुझे दिल्ली में एक आवास चाहिए। तो हाई कोर्ट में ये केस लड़ता, और हाई कोर्ट ने दिल्ली के मोदी सरकार को आदेश देता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक बंगले की व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए बंगला अलॉट होता है,
लेकिन वो इमीडिएटली उस बंगले में शिफ्ट नहीं होता है। उसने जो 7 राज्यसभा सांसद जो अभी उनको छोड़कर गए हैं, उनमें से ही हरभजन सिंह का बंगला, जो राज्यसभा का बंगला था, वो केजरीवाल के पास था। अशोक मित्तल का कमरा जो था, बंगला जो था, वो अरविंद केजरीवाल के पास था। राघव चड्ढा का बंगला अरविंद केजरीवाल के पास था। और अरविंद केजरीवाल अपने जो तमाम जो विश्वासकारी लोग थे, भरोसे वाले लोग थे, उनको ये बंगला दिया करता था कि आप लोग बाहर रहिए, हम अपने विश्वास पात्रों को इस बंगले में रखेंगे। तो जब अरविंद केजरीवाल का जो 7 सांसद जो हैं उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के पास एक नोटिस जाता है कि भैया ये सारे लोग तो आपको छोड़कर अब जा चुके हैं, तो अब जो जिसका बंगला आपने हथियार रखा था वो बंगला आप छोड़िए और अपने बंगले में जाइए। तब अरविंद केजरीवाल एक एक्स पर पोस्ट लिखता है कि अब मैं अपने नए बंगले में जा रहा हूं। तो नए बंगले में जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही नए बंगले में वो जाएंगे, इससे पहले ही उस बंगले का जो इंटीरियर्स है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों का खर्चा किया है, कितने करोड़ का खर्चा किया है ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन जितने भी खर्चा किया है उसकी जो इंटीरियर की जो जितने भी तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पब्लिश कर दिया जाता है। अब जो जैसे ही इंटीरियर की तस्वीरें बाहर आती हैं, अरविंद केजरीवाल और उसके जो गैंग के लोग हैं, गिरोह के लोग हैं, वो सारे इसको नकारना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये तस्वीर नहीं है, ये इंटरनेट से उठाकर डाली गई तस्वीर है, ये झूठी तस्वीर है। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे प्रवेश वर्मा हो, तेजिंदर पाल बग्गा हो, ये लोग अब कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं और ये तस्वीरें सही नहीं हैं, तो आप अपने बंगले का दरवाज़ा मीडिया के लिए खोल दीजिए, हम लोग मीडिया उसके अंदर जाएगी, और अगर आपके घर की तस्वीरें सही नहीं रही तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है ये गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने तो किया है खर्चा। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि अरविंद केजरीवाल को इतना विलासिता के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी बेटी की शादी दिल्ली के 5 स्टार होटल में की थी और करीब 50 करोड़ रुपया खर्चा किया था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल ये मुझे बता दे कि अपनी बेटी की शादी के लिए उसने 50 करोड़ रुपया कहाँ से लाया। क्या उन्होंने अपने पिताजी की ज़मीन बेची, या उन्होंने अपना क्या बेचा कि उन्होंने 50 करोड़ रुपया अपनी बेटी की शादी में खर्चे कर दिए। तो अरविंद केजरीवाल का तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल जब बड़े बड़े लोगों को जवाब नहीं देता है तो मेरे जैसे लोगों को जवाब वो क्यों देगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जितना भी विलासितापूर्ण जीवन है उसके लिए फाइनेंस कौन कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अभी एक पंजाब में उसकी सरकार है, जहां का जो मुख्यमंत्री है उसका झोला ढोने वाला चपरासी है। मुख्यमंत्री कम और चपरासी ज़्यादा लगता है। अरविंद केजरीवाल को अपने वकीलों की फीस भरने के लिए भगवंत मान ही पैसा देता है। अरविंद केजरीवाल को अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए प्राइवेट जेट से जाता है, और वो सारे प्राइवेट जेट इज स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट। अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी करनी होती है तो उसके लिए पैसा पंजाब की सरकार देती है, और भगवंत मान स्वयं उसकी बेटी की शादी में जाकर नाचता है। तो अब ये जो है दोस्तों, ये जो नया शीश महल का जो कांड आया है, इसके लिए मनीष सिसोदिया, जो अपने आप को बहुत बड़ा शिक्षाविद कहता था, वो जिस तरह के शब्दों का यूज कर रहा है सोशल मीडिया पर, आप देखिए, ये कह रहा है कि एक उल्लू ने किसी को तस्वीरें दी और एक दूसरे उल्लू के पट्टे ने उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। इस तरह की भाषा मनीष सिसोदिया का है, जो कहता था कि वो बहुत बड़ा शिक्षाविद है। हालांकि है नहीं, वो भी इंटर फेल ही है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में है कि वो है। तो इसके ऊपर देखिए दोस्तों, अब जो जिस तरह का भाषा का यूज करेगा उसको जवाब मिलेगा।
तो तजिंदर पाल बग्गा ने भी मनीष सिसोदिया को यही जवाब दिया है कि एक गधे के बच्चे ने इसको बोला कि ऐसा बोलो और दूसरे गधे के बच्चे ने ऐसा बोल रहा है। तो अब सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल, तो पता ही है ना कि इस देश में राजनीति की जो एक शुचिता थी उसको खराब करने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल ही है। अब राजनीति में न तो शुचिता रही, न तो नैतिकता रही, न अन्य कुछ रहा। अरविंद केजरीवाल यही तीनों चीज को लेकर राजनीति में आया था और अरविंद केजरीवाल ने ही इन तीनों चीजों को, शुचिता, नैतिकता, ईमानदारी, इन सब की तिलांजलि बुलाकर अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो विलासिता का ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है कि उससे नीचे वो रह ही नहीं सकता है। और मतलब कि उनके जो समर्थक हैं वो सारे चीज को वैलिडेट भी करते हैं और इसको एंडोर्स भी करते हैं। क्या हुआ अगर अरविंद केजरीवाल ने, मतलब इस तरह का। तो जब अरविंद केजरीवाल ने क्या हुआ बनाया, तो अरविंद केजरीवाल, सोचिए दोस्तों, आज इंटरनेट के युग में हम लोग जी रहे हैं। आज से 10 साल इंटरनेट के युग में अरविंद केजरीवाल अपने किए हुए, उसके जितने भी बयान हैं पास्ट में, वो सारे चीज अभी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता है और अरविंद केजरीवाल के जितने गिरोह के उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो इस चीज को सही बताता है कि हाँ अरविंद केजरीवाल ने कहा है तो किया होगा, अरविंद केजरीवाल सही कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समझता है। कुछ दिन पहले एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि अरविंद केजरीवाल एक किसी सम्मेलन में होता है, तो वहाँ वो कहता है कि जहाँ तक मेरी पॉलिटिकल समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस साल सरकार में नहीं रहेंगे। और देखिए उनकी पॉलिटिकल समझ कितनी है, उनके ही सात जो सांसद हैं उनको छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाया। अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति एक पद, लेकिन अरविंद केजरीवाल, और उसने लिखा था कि आम आदमी का संयोजक का पद जो है वो हर एक 3 साल में बदला जाएगा। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल ही संयोजक है। और ये सिर्फ बंगला लेने के लिए इतना सारा कारनामा अरविंद केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल को बंगले से बड़ा प्यार है, कहते हैं ना, एक बंगला बने प्यारा। तो अरविंद केजरीवाल का जीवन का मोटो, और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए उनकी पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल, वो उनको प्रोत्साहित करती हैं कि बताइए, आप इतना धक्के खाए हैं, पुलिस की लाठियाँ खाई हैं, मार खाए हैं, जेल गए हैं, और एक बंगला तक नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये सारा ड्रामा रचा है और अब फाइनली अपने आप को एक बंगला दिलवा लिया है। लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्सी आ गई है। तो क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल अपने बंगले का दरवाजा खोलेंगे मीडिया के लिए, या जब ये इनसे बंगला ये छीन जाएगा तभी लोगों को पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने कितना विलासिता की चीज़ें अपने इस बंगले में इंस्टॉल करवाए थे? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।